हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनो सर, ये अपन सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे जीएसटी का। इससे पहले फर्स्ट वाला करवाया था। तरीका वही है सर, क्वेश्चन आके पहले नीचे पढ़ो। सर तरीका मैंने एक बार मॉडल टेस्ट पेपर में सिखाया, वही तरीका मैं सब मॉडल टेस्ट पेपर में फॉलो करता हूँ। बार बार पूरा रिपीट करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी सर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 6। पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ा करो। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स विल बी पेबल इन रिलेशन टू द एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑफ 1 करोड़। देखना पड़ेगा सर, एडवांस गुड्स का है कि सर्विस का। टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई इन द मंथ ऑफ मार्च टू बी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 बाय द कंपनी, ये भी देखते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिलेशन टू द रिटर्न गुड्स ऑफ वैल्यू 1 करोड़। देखना पड़ेगा रिटर्न वैल्यू ऑफ गुड्स 1 करोड़। ठीक है, इन केस ऑफ रिटर्न गुड्स आर सोल्ड बाय द कंपनी टू कस्टमर अदर देन द रिलेटेड पार्टीज, द वैल्यू ऑफ सच गुड्स अंडर जीएसटी शैल बी। ये ऊपर ना भी पढ़ू तो भी मेरे को पता है सर, कंपनी जब भी वापस किसी को बेचती है अदर देन रिलेटेड पर्सन तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ही लेते हैं सर। क्योंकि आप लोग छोटे हो, आप लोगों के लिए रूल्स एप्लीकेबल ही नहीं है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के। तो सर उस केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू ही लिया जाता है सर, और रिलेटेड होता है तब रूल्स अप्लाई होते हैं। Which of the following option is correct in relation to invoice of 1 lakh issued by the customer for the expenses relating to return goods? ये पढ़ना पड़ेगा ऊपर। और नेक्स्ट है, while moving the goods from Maharashtra unit to Gujarat unit by the company, goods shall be accompanied by the। देखते हैं वो ऊपर पढ़ते हैं। चलो केस सिनेरियो पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ा करो सर, इससे क्लैरिटी अच्छी होती है कि हमसे पूछा क्या है। EduTech Solution Private Limited is engaged in manufacturing and supply of energy products and solution across multiple states in India. The company manufactures solar panels and also imports certain category of solar panel as per the customer's orders. The company also provide installation services and annual maintenance contract for the product. ठीक है, कंपनी माल भी बेचती है, सर्विसेज भी देती है सर। Company received an advance payment for the bulk order of goods in March 2024, but the delivery was completed in May 2024. अच्छा, received an advance for the bulk order of goods in March. Advance received क्या, goods के लिए सर। तो amount of advance received by the company is 1 करोड़। सर गुड्स के केस में एडवांस टाइम ऑफ सप्लाई हो ही नहीं सकता सर। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए बताया क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही होता है। एट व्हाट टाइम द टैक्स विल बी पेबल इन रिलेशन टू द एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑफ 1 करोड़। सर अभी नहीं होता है इस केस में सर। द टैक्स शैल बी पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब सप्लाई करेगा ना तब इसको इनवॉइस इशू करना रहेगा, तभी इसका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और जिस दिन इनवॉइस इशू किया दोनों में विचएवर इज अर्लियर। एडवांस के केस में टैक्स नहीं होता, गुड्स के केस में। एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता गुड्स में। ठीक है, एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता गुड्स में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024 द कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ 5 करोड़ and provide services amounted to rupees 1 crore to its customer across India. तो टोटल हो गया 6 करोड़। The goods worth 1 crore sold under multiple invoices were returned by the customer due to defective quality in the month of March. ठीक है, which were originally sold by the company in January. The company issue a credit note, भैया इसी बार credit note against the return goods in March. मार्च में ही तो क्रेडिट नोट इशू कर दिए सर। तो हमें जीएसटीआर 1 में कितना दिखाना पड़ेगा सर? पहले तो 5 करोड़ गुड्स का प्लस 1 करोड़ सर्विस का माइनस 1 करोड़ जो हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिए सर। तो हमारा तो जीएसटीआर 1 में 5 करोड़ में ही टैक्स पे करने का बनेगा ना सर। ठीक है, तो हमसे तो सेकंड क्वेश्चन यही पूछा था सर। आगे बढ़ते हैं। The company incurred an amount of 5 lakh rupees on the repair of such return goods to make them reusable in the market to customer other than a related person. ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी तो एक क्वेश्चन था ना। Which of the following option is correct in relation to the return goods of value 1 करोड़? ठीक, कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। ठीक है, ये तो एकदम सही है सर। कंपनी चाहे तो सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकती है मल्टीपल के लिए। ठीक है, ये तो सही है। कंपनी हैज टू मैंडेटरी इशू सेपरेट क्रेडिट नोट, नहीं सर। तो हम पढ़ के आए कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट हो सकता है। कंपनी कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट, ये तो एकदम ही गलत है। कंपनी कैन ओनली इशू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट, ऐसा कुछ नहीं है सर। आया समझ? उसके बाद ये ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला तो हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं सर केस सिनेरियो में। देखो, फर्दर द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स इशूड एन इनवॉइस टू द गुजरात यूनिट। जो रिटर्न किए उन्होंने गुजरात यूनिट को इनवॉइस इशू किया सर। ठीक है, ऑफ द कंपनी फॉर 1 लाख फॉर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ गुड्स। कस्टमर बोले भैया हमारा 1 लाख का एक्सपेंस लगा है, मतलब प्रैक्टिकली कस्टमर ने कंपनी से 1 लाख रुपए की डिमांड करी है। द गुड्स वेयर इनिशियली सोल्ड फ्रॉम द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी बट द सेम वेयर रिटर्न टू महाराष्ट्र यूनिट। बिकता गुजरात से, रिटर्न महाराष्ट्र में होता है सर। ऑफ द कंपनी सब्सिक्वेंटली मूव बाय द कंपनी फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, और कंपनी उसको फिर महाराष्ट्र से वापस गुजरात लेके जाती है।
द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन बोथ द स्टेट्स। लो भाई, तो ये अगले 2 क्वेश्चन हमसे यही पूछा था। Which of the following option is correct in relation to the invoice of 1 lakh issued by the customer for the expenses relating to return goods? कस्टमर ने हमें इनवॉइस इशू किया, तो कस्टमर ने हमसे जीएसटी भी चार्ज किया। सर, अब कस्टमर हमसे जीएसटी चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली क्या हम उसकी क्रेडिट ले सकते हैं? हाँ सर। तो देखो, कंपनी शैल बी एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस। कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू, क्यों नहीं अलाउड होंगे सर? क्यों नहीं अलाउड होंगे? ठीक है, कस्टमर हमसे चार्ज करा ना 1 लाख रुपए, मैंने पे किया तो मैं क्रेडिट क्यों नहीं ले सकता? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सर कोई एक्सपेंस में ब्लॉक्ड है। एक्सपेंस अगर पर्सनल नेचर का होता तो ब्लॉक कर देता, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर। ये वाला भी दिक्कत नहीं है, ये वाला भी दिक्कत नहीं है। ये क्रेडिट नोट वगैरह वाली बात ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, अगला देखो, while moving the goods from Maharashtra unit to Gujarat unit by the company, the goods shall be accompanied by the, सर महाराष्ट्र यूनिट से गुजरात जा रहा है तो महाराष्ट्र वाला दोनों अपनी अपनी जगह में रजिस्टर्ड है सर, तो सर दोनों ही सेपरेट एंटिटी है सर, डिस्टिंक्ट एंटिटी है, तो उसके इसमें महाराष्ट्र यूनिट को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा गुजरात यूनिट को। यही तो लेके चलोगे सर, दोनों को अपन डिस्टिंक्ट एंटिटी मान रहे ना सर। ठीक है, अगला देखो, Mr. Jambulal of Himachal Pradesh started a new business and making the following supplies in the first month. Interstate supply of goods amounted to rupees 17 lakh, exempted 1 lakh. Interstate supply of goods, सर इंटरस्टेट अगर सप्लाई करोगे तो सर क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाओगे? यस। तो ये वाली तो बात ही नहीं है सर, थ्रेशोल्ड लिमिट होती ही नहीं है सर, नॉट लायबल की तो बात ही नहीं है, लायबल एज ही मेक्स इंटरस्टेट। समझ आया? आगे देखो, Shimu Singh, a resident of Punjab, is having a residential house property in Amritsar, Punjab, which he has given on rent to a family for 72 lakh per annum for a residential purpose. सर ये फैमिली को दिया सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस, एग्जेम्प्ट है सर। तो ये तो एग्जेम्प्ट है, नो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज एग्जेम्प्ट। समझ आया? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ? ये सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर था जिसके अपन ने केस सिनेरियो और एमसीक्यू कवर कर लिए। ठीक, अभी तो 2 ही हुआ है, 6 और करना है, बहुत है सर। साथ बने रहो, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।